बार किसी कवि ने लिखा कि उठा के मीना जो मैंने पूछा किधर से पहले, तो सारी महफिल से आवाज आई इधर से पहले। एक हास्य रस के कवि ने उसमें थोड़ा बदलाव किया, उसने लिखा कि उठा के जूता जो मैंने पूछा किधर से पहले, तो सारी महफिल से आवाज आई उधर से पहले। किसी कवि सम्मेलन का शुभारंभ करना थोड़ा सा कठिन काम है, लेकिन हमारे पास एक ऐसे शानदार, विस्फोटक, जोरदार बड़े कवि हैं, बड़े बल्लेबाज हैं, जिनका होना किसी भी कवि सम्मेलन की सफलता को निर्धारित करता है। आदित्य जी और अल्हड़ जी की परंपरा के कवि हैं पदम अलबेला जी। वो हास्य रस को गाकर पढ़ते हैं और उन्होंने बताया मुझे 2 दिन पहले कि थोड़ा सा अस्वस्थ हूँ, तो मैंने कहा गौतमपुरी आ जाओ और भगवान महावीर स्वामी का आशीर्वाद मिलेगा तो पूर्ण रूप से स्वस्थ आप हो जाएंगे। मैं चाहता हूं कि एक बार आगे से पीछे तक पूरा सदन हमारे बड़े कवि के लिए, मंच के सबसे बुजुर्ग कवि के लिए एक बार जोरदार तालियां बजाकर उनका स्वागत करें। कहीं लिखा गया कि घर से अगर दूर है मस्जिद तो चलो यूं कर लें, किसी रोते हुए बच्चे को हंसाया जाए, जब किसी के होठों को मुस्कुराहट देना प्रार्थना से, आरती से कम नहीं है। ऐसे समय में इस कार्य को जो कवि पूरी ईमानदारी से करते हैं उनका नाम पदम अलबेला है। अभी पिछले दिनों एक कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ने वाली लड़की से टीचर ने पूछ लिया, राम जी बन गए ये तो ठीक है, लेकिन सीता जी भी उनके साथ बन गई, इसमें क्या सीख है? आपको लगे बच्चे ऐसे जवाब देते हैं तो एक बार तालियां भरपूर बजा देना। लड़की ने लिख दिया, बोले सीता जी के बन जाने में बहुत बड़ी सीख है, यदि घर में 3-3 सास हो तो जंगल ही ठीक है। तालियां बजाएं हमारे पदम अलबेला जी के लिए कि वो आए और भरपूर मन से आपके सम्मुख अपना काव्य पाठ प्रस्तुत करें। श्री पदम अलबेला जी। बहुत बहुत धन्यवाद प्रवीण जी। भगवान महावीर जन कल्याणक महोत्सव के सामने मेरे बैठे हुए सभी जन समाज के सभी प्रबुद्ध लोगों को नमन करता हूँ, और यहाँ विराजे हुए सभी में बड़ा सही, लेकिन कविता में बहुत बड़े बड़े लोग बैठे हैं। मैं उम्र में ही बड़ा हूँ, ये कविता में बड़े हैं। 80 साल का हूँ साहब, लेकिन कहते कि ज़ईफ़ी यानी बुढ़ापा, ज़ईफ़ी जिंदगी में वक्त की बेजा रवानी है, अगर जिंदा दिली है तो बुढ़ापा भी जवानी है। मैं 4 पंक्तियाँ समाज और जनधन को कहता हूँ, आपकी तालियां भी चाहूँगा सभी का। केवल 4 पंक्तियों में मैंने कुछ कहने की कोशिश की है, सुनिएगा साहब। कि साधना में सजो या हुआ कर्म है, साधना में सजो या हुआ कर्म है, वो साधना ही इस धर्म का मर्म है, और देता है जो क्षमा याचना का वचन, देता है जो क्षमा याचना का वचन, ऐसा तो एक बस जैन ही धर्म है। और साहब उम्र पहले जाइए, कॉन्फिडेंस वाला करिए। क्या सोचते हो मुझमें कॉन्फिडेंस नहीं है, क्या सोचते हो मुझमें कॉन्फिडेंस नहीं है, और वक्त पहचानने का सेंस नहीं है, और वक्त पहचानने का सेंस नहीं है। कॉन्फिडेंस भी है, सेंस भी है, वैलिडिटी भी है, पर क्या करूं इस उम्र में बैलेंस नहीं है। तालियों का बैलेंस फ्लेक्सी हो रहा है साहब, जल्दी चार एक बार और फ्लेक्सी कर दीजिए जरा। क्या हो गया? सोचिए अपनी अपनी अपना अपना तर्क है। वाह वाह। चाहे कुछ भी बोलिएगा क्या पड़ता फर्क है, चाहे कुछ भी बोलिएगा क्या पड़ता फर्क है। हंसने हंसाने के लिए मशहूर हूँ जितना, उतना ही जबरदस्त मेरा नेटवर्क है। और साहब
जवानी और बुढ़ापे में बड़ा संघर्ष होता है। चलो, जवानी और बुढ़ापे में बड़ा संघर्ष होता है। ये मन की मौज मस्ती है, शर्म उत्कर्ष होता है। ये मन की मौज मस्ती है, शर्म उत्कर्ष होता है। बुढ़ापे पे न जाओ, मन कभी बूढ़ा नहीं होता। बुढ़ापे पे न जाओ, मन कभी बूढ़ा नहीं होता। बुढ़ापे का दीवानापन बड़ा डेंजरस होता है। कोई बात ही नहीं है, वो है तो कहीं से, लेकिन ऐसा हम नहीं है ऐसे, तुम जो समझ रहे हो। और क्या कह रहे थे? ऐसा मैं नहीं, बेदाग करेक्टर है, मैं बदनाम नहीं। वाह 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 वाह। बेदाग करेक्टर है, मैं बदनाम नहीं हूँ। बस्ती का खंडहर हूँ, तीर्थ धाम नहीं हूँ। बस्ती का खंडहर हूँ, तीर्थ धाम नहीं हूँ। इस उम्र में भी अच्छे बुरे का ख्याल है। तुम नारायण साईं हो, मैं आसाराम नहीं हूँ। ये है बात। सज धज के गोरी चली, सज धज के गोरी चली, लेकर हरि का नाम। आशा की थी राम की, मिल गई आशा राम। वाह 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 वाह। एक दुआ आगे पे और ज्यादा ताकि चाहते कर्म एक एक पद सुनिएगा साहब। कर्म उजागर हो रहे, कर्म उजागर हो रहे, बाबा हैं भयभीत। कर्म उजागर हो रहे, बाबा हैं भयभीत। हनी प्रीत की प्रीत में तरफ रहे गुरमीत। लेकिन हमारी बेटियां बैठी हैं, सुनो। मात पिता पति छोड़कर, मात पिता पति छोड़कर आश्रम में क्या काम। मात पिता पति छोड़कर आश्रम में क्या काम। इनकी सेवा कीजिए, घर ही तीर्थ धाम। वाह 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 वाह। और उसमें सरदार जी मैं बता रहा हूँ, अंधभक्तिहा भी हुई, अंधभक्तिहा भी हुई, इसका ही अफसोस। फिर हम तुम क्यों दे रहे उन भावाओं को दोष। दोष देने की जरूरत नहीं है। वाह वाह। तब कहता हूँ साहब, मेरी जैसा 80 का हो गया हूँ साहब। इस उम्र में कुछ कहते हूँ मेरे दादाजी अच्छे नहीं हो सकता, कुछ दादाजी अच्छे नहीं हो, लेकिन मेरे जैसा आचरण इस मन में आप अपने परिवार में करने लग जाए तो बड़ा सम्मान होगा साहब। मेरे जैसा आचरण करें जो बूढ़े लोग, उन्हें कभी नहीं व्यापता ग्रह कलेश का रोग। वाह वाह। आप आचरण सुनिएगा, क्या है ये बुढ़ापा? बस खो मत आपा, खींचा हुआ रंग रंग होना चाहिए। क्या है ये बुढ़ापा? बस खो मत आपा, खिलता हुआ रंग रंग होना चाहिए। और बहू और बेटों के रंग में करो ना भंग, टाइम पास करने का ढंग होना चाहिए। वाह 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 वाह। सर हम बाहर वाले कमरे में बैठते हैं, जो कुछ भी आपको मंगाना है 10 बजे से पहले मंगा लो। 10 बजे के बाद बहू बेटों को फोन लगाना, चाहे वो झंडू का चवनप्राश हो, चाहे रामदेव की दृष्टि हो, चाहे टावर का हाजमोला हो, 10 बजे से पहले मंगा। बहू और बेटों के रंग में करो ना भंग, टाइम पास करने का ढंग होना चाहिए। और भी ज्यादा अगर आपको सम्मान प्राप्त करना है तो दिन पर तनाव पहले हमारा क्या जाता है कि हाँ में हाँ मिलाते रहो। हाँ भैया ठीक है, सर काय को झगड़े में पड़े, हाँ में हाँ मिलाते रहो और चक्क माल खाते रहो। खाना तो जो बहू ने बनाया क्यों तारीफ करते करो, रहे अच्छा मिलेगा। और जरा सा हमने अनुगत की तो कहेंगे जो तो बड़ा इतना रहो है।
हाँ मिलाते रहो, चकमार खाते रहो, वाणी में सहज हास्य व्यंग होना चाहिए। अगली पंक्ति बहुत ईमानदारी के लिए है। पूरे इस पांडाल में तालियों का महोत्सव मेरे लिए इसलिए होना चाहिए कि मैंने ईमानदारी की बात की है। वाणी में सहज हास्य व्यंग होना चाहिए और इस बुढ़ापे के जीने का मजा है जब प्यारी प्यारी गुड़िया का संग होना चाहिए। भाई बहुत अच्छे। ये प्रवीण जी हमसे कहते कि अलमिला जी सुमन में अपनी अलमिली से बात करते हो तो क्या करते हो? मैंने कहा भाई प्रवीण जी हम तो बाजार से पूजा की घंटी ले आए हैं। अलमिली से कह दिया कि घंटी बजा दें तो सब लोग तुम्हें बुला रहे हैं और घर वाले समझेंगे कि दादाजी पूजा कर रहे हैं। मैं तो जब घंटी बजा देता हूँ अलमिली आ जाती है। फिर प्रवीण जी कहते हैं कि साहब ठीक है, बुढ़िया का भी तो मन करता होगा, तो बुढ़िया क्या करती है? आप तो घंटी बजा देते हैं। अरे मैंने कहा प्रवीण जी बुढ़िया तो बहुत ज्यादा तेज है। थोड़ी थोड़ी देर बाद आकर पूछती है क्यों जी ऐसा लगे हो घंटी बजाई का? भाई तालियां बनती हैं, एक बार जरा जोरदार अलबेला जी की मस्ती के लिए तालियां बजाइए। हाँ, तो एक घंटी बजाना चाहता हूँ सर। मैं कैसी घंटी बजाना चाहता हूँ? आज से 60 साल पहले मेरी शादी हुई। मेरे घर में जो आई उसका नाम था चमेली, बड़ा खुशबूदार नाम था। लेकिन जब मैं अलबेला के नाम से मशहूर हो गया तो अलबेली हो गई। जैसे डॉक्टर की डॉक्टरी, मास्टर की मास्टरी, सेठ की सेठानी, ऐसी अलबेला की अलबेली हो गई। तो यहाँ से मैं एक घंटी बजा रहा हूँ। इस उम्र की घंटी है, मजे से सुनिएगा। कहने कोई बूढ़ा आ गया क्या कहके चला गया? सुनिए भाई, बता दी अब भी लगती है मुझे, अब भी लगती है मुझे बुढ़िया बहुत हसीन। अब भी लगती है मुझे बुढ़िया बहुत हसीन। क्या दिखला दूं आपको वो घंटी वाला सीन? आप मैं घंटी बजाता हूँ, अब ताली बजा के बताइए घंटी बजा दो तो बजा रहा हूँ साहब। आप सुनिए, घर का नाम चमेली, सब कहते हैं अलबेली। अब भी लगती है मुझको ये बुढ़िया नई नवेली। अब भी लगती है मुझको ये बुढ़िया नई नवेली। अजी और पुरानी यादों में खो जाती है, अजी और पुरानी यादों में खो जाती है। घंटी सुनते ही रोड़ी रोड़ी आती है। हाय हाय, वाह वाह वाह। साहब हिम्मत का काम है। प्यार करेंगे जब तक ये दम में दम है। प्यार करेंगे जब तक ये दम में दम है। नहीं उम्र का कोई बंधन, अजी प्यार का हर मौसम है। चुपके से आ जाती, घर भर के न्यूज सुनाती, आंखों में आंख डालकर फिर मंद मंद मुस्काती। अरे हम दोनों का हर सपना जज्बाती है। घंटी सुनती रोड़ी रोड़ी आती है। घर का नाम चमेली, सब कहते हैं अलबेली। साहब, भाई साहब आप बैठे हैं, आपके यहाँ ये होता होगा मैं जानता हूँ, लेकिन उसका उपचार मैं बताऊंगा, आपको चिंता जी। और कभी दोनों में जब हो जाती अनबन है, वाह। और कभी दोनों में जब हो जाती अनबन है। मैं ही उसे मनाता, यही तो अपनापन है। मैं तो उसे मनाता, यही तो अपनापन है। पहले तो अदा दिखाती, धीरे धीरे मन जाती। पहले तो अदा दिखाती, धीरे धीरे मन जाती। फिर बड़े प्यार से कहती, बुढ़े को शर्म न आती।
अगली पंक्ति देखिएगा, फिर बड़े प्यार से कहती बुढ़े को शर्म न आती, मुझको बेशर्म बताकर खुद शर्माती। घंटी सुनते ही रोड़ी रोड़ी आती है, घर का नाम चमेली सब कहते ही अलबेली। अब भी लगती है मुझको ये बुढ़िया नई नवेली, अजी और पुरानी यादों में घूम जाती है, अजी और पुरानी यादों में घूम जाती है। घंटी सुनते ही रोड़ी रोड़ी आती है। वाह वाह। लेकिन साहब, मेरी उम्र के लोगों ऐसा ही जीवन जियो, मेरी उम्र के लोगों ऐसा ही जीवन जियो। छोड़ो बेकार की बातें, बस यही प्रेम रस पियो। उसकी है एक सहेली, उसकी है एक सहेली, अरे नाम है राम ढकेली, राम ढकेली। है एक सहेली, अरे नाम है राम ढकेली। अलबेली से बतियाने घर आ जाती है डेली, अलबेली से बतियाने घर आ जाती है डेली। अरे मेरे प्यार की बातें उसे बताती है। घंटी सुनती रोड़ी रोड़ी आती है, घर का नाम चमेली सब कहते हैं अलबेली। और सब गीत का अंतिम है और हमारा भी अंतिम ही है। हाँ, क्या फिर भी देखो, खेल रहे हम दोनों, अब खेल रहे हम दोनों जीवन की अंतिम पारी। वाह अब वाह। खेल रहे हम दोनों जीवन की अंतिम पारी। गेंद और बल्ले की आपस में हो गई यारी, गेंद और बल्ले की आपस में हो गई यारी। तालियां अब चाहूंगा, मैं विकेट बचाता रहता, कोई जी बॉलिंग करती, मैं विकेट बचाता रहता, कोई जी बॉलिंग करती। मैं आउट ना हो जाऊं इसके डर से भी डरती। अरे बम्पर बाउंसर से मुझे बचाती है। तालियां तब चाहूंगा आपकी साहब, बम्पर बाउंसर से मुझे बचाती है। उस एम्पायर की उंगली उठ ना पाती। भाई वाह 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 वाह। उस एम्पायर बम्पर बाउंसर से मुझे बचाती है, उस एम्पायर की उंगली उठ ना पाती है। नहीं बनावट कोई ठेठ दे आती है, 7 जन्म के सातों वचन निभाती है। अगर ताली से घर का नाम चमेली कहते हैं अलबेली। अब भी लगती है मुझको ये बुढ़िया नई नवेली। एक बार जोरदार तालियां बजाइए। एक कविता दत्तू को और सुना दो, झलक दिखला जाए। अपने मन की सुना दी। तुम्हें नया सुना रहा हूं। ठीक है। ये अर्जुन सोनिया बैठे हैं, ये कोच के बहुत बड़े कवि हैं। ठीक है। कोच इनकी प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी। मैं इनकी कोच की प्रॉपर्टी में से कुछ शेयर लेना चाहता हूँ, शेयर थोड़ा सा, उस शेयर को आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। सुनिएगा, बिल्कुल नया गीत। तुझे खुशके मारा रे, तुझे खुशके मारा रे, तेरे ही पाकिस्तान में तुझे खुशके मारा रे, तेरे ही पाकिस्तान में तेरा भूत उतारा, तेरे ही पाकिस्तान में तेरा भूत उतारा रे। जैश मोहम्मद की अड्डों पर जाकर बम बरसाए,
कर डाले सब दस्त, अजी आतंकी संभल न पाए। फिर मिराज के जांबाजों ने क्या करतब दिखलाए, फिर मिराज के जांबाजों ने क्या करतब दिखलाए। वो सब कुछ उनका नष्ट किया पर बड़े मजे से आए, अजी बड़े मजे से आए। फिर क्या हुआ? हाँ ये बात है, तो जोर से कहो फिर क्या हुआ? अरे फिर वही हुआ जो होना था। फिर ये हुआ, फिर क्या हुआ? तेरी वाह हो गई रे, ये हुआ, तेरी वाह हो गई रे, अरे वाह हो गई रे, पूरे ही हिंदुस्तान में वाह हो गई रे, पूरे ही हिंदुस्तान में तुझे खुशकी मारा रे। अब सुनिएगा ईमानदारी की बात। पुलवामा के इस हमले को सबने सही बताया, पुलवामा के इस हमले को सबने सही बताया। हर पाकिस्तानी नेता ये सुनकर के घबराया। गीदड़ भड़की देने वाला फिर ऐसे में आया, गीदड़ भड़की देने वाला फिर ऐसे में आया। और समझ सोच कर देखो उसने अभिनंदन लौटाया, अरे अभिनंदन लौटाया। सारा देश खड़ा हुआ रे, अब हाथ खड़े होके बात होगी। सारा देश खड़ा हुआ रे, अभिनंदन के सम्मान में सारा देश खड़ा हुआ रे, अभिनंदन के सम्मान ये उसके माना रे। और अंतिम सुनिएगा साहब, अंतर मन से अभिनंदन का सबने बंधन किया। ए भारत के लाल जन्म तुम्हें आज दूसरा लिया। और धन्य धन्य तेरे माता पिता जो ऐसा बेटा दिया। और मन मिटने गया देश पर लेकिन फिर भी जिया, अरे लेकिन फिर भी जिया। फिर कहो क्या हुआ? तेरी जय जय हो गई रे, पूरे ही हिंदुस्तान में तुझे किसके मारा रे, तेरे ही पाकिस्तान में तेरा घुटू उतारा रे। दद्दू, हमारे अमित का मन ये है कि वो झलक जरूर दिखला। हाँ, इसलिए उसने पहले ही मुझे आके बोल दिया बीच में, उसकी तरफ से ही मैं बोल रहा था। एक दद्दू की बहुत लोकप्रिय पैरोडी है, झलक दिखला जा। ऐसी झलक आपने आज तक देखी नहीं होगी, उसे सुना दीजिए 2-3 मिनट की बात। मैं कोई ज़्यादा बहुत प्रबुद्ध तो हूँ नहीं, मैं तो ईमानदारी से एक प्राइमरी स्कूल का हेडमास्टर रहा। पिछले 40 साल की बात याद आती है, मैं मात्रा सिखा रहा था। मात्रा सिखाने के बाद जब मैं पूछने का क्रम शुरू किया, मैंने बताओ लड़की इसमें कौन सी मात्रा लगेगी? तो लड़का खड़ा होकर बोला, माँ साहब पहले लड़की दिखाओ, छोटी होगी तो छोटी की मात्रा लगाएंगे और बड़ी होगी तो बड़ी की मात्रा लगाएंगे। फिर मैंने पूछ लिया कि रामनवमी क्यों मनाई जाती है? बोले जब श्री रामचंद्र जी 8वीं पास करके 9वीं में आए, तब से रामनवमी मनाई जाती है। जब से चालू भैया जी भाई साहब, देखिए आप फिल्मी गीत सुनते हैं जिसका कोई मतलब नहीं होता, लेकिन इतना शानदार मंच हो, शब्द का मंच हो, उस मंच से कुछ संदेश देके जाना चाहता हूँ। इस पैरोडी में मेरी भी संदेश है, लेकिन फिल्मी गीत में संदेश नहीं मिलेगा। सुनिएगा, आप फिल्मी गीत सुनते हैं, पिछले दिन कोई मतलब नहीं उनका। पिछले दिन एक गीत आया था, तो धरती पर तू जहाँ भी रहेगी तेरी खुशबू से ही मैं पहचान लूँगा। और अब इनकी कोई कुत्ता उठता है क्या नहीं, तो खुशबू से पहचान रहा है। सर हमारे पुराना ये गीत था, इस दिल के टुकड़े 1000 हुए क्योंकि यहाँ गिरा कोई वहाँ गिरा, जैसे दिल नहीं हो जनता दल हो टूटता ही है। ताली बजा के बताइएगा, ऐसे नहीं मानूंगा। और तो ये गीत आया था कि आपने रखेंगे तेरी गलियों में कदम आज के बाद। तो प्रेमिका ने पूछ लिया क्यों क्या हो गया? हमने अपनी गली में सेटिंग कर ली, आने की जरूरी नहीं। और सर एक गीत का तो मैंने सरदार जी पोस्टमार्टम किया है ईमानदारी का, और पोस्टमार्टम मेरा अच्छा लगे तो पूरा तालियां चाहूँगा। गीत आया था कि जिगर से बीड़ी जला एक पिया, जिगर में बड़ी आ गए। आप बताइए जिगर से बीड़ी जलती है, बीड़ी से जिगर जलता है? चलो उल्टा लग रहा है, दो तालियां बजा के बताइए। लेकिन अंत में जो गीत आया, एक गीत और आया ऐसा साहब कि परदेसी परदेसी जाना नहीं मुझे छोड़ के।
उनकी जाता है तो जानने साले को कौन इतना खूबसूरत है। जब गौतमपुरी में ऐसे ऐसे देसी पट्टे मौजूद है तो परदेसी की क्या जरूरत है, जानते हैं। वाह वाह। अंत में जो गीत आया कि झलक दिखला जा और एक बार आजा आजा आजा, नहीं ये तो और भी बेकार है। आप ही बताइए, झलक दिखलाने से, एक बार के आने से क्या होता है? ऐसा प्रेमी तो जीवन भर रोता है। अरे लिखो तो ऐसा लिखो जैसे पदम अलविदा करता। मैंने कैसे लिखा, उन्होंने कैसे लिखा, अंतर देखिएगा और मेरे में एक संदेश देखिएगा। मैं कैसे कहता हूँ सर, उन्होंने लिखा झलक दिखला जा और एक बार आजा आजा आजा, और मैंने क्या लिखा, खुला दरवाजा। वाह, खुला हुआ है, खुला दरवाजा, खुला दरवाजा, खुला दरवाजा, चाहे जब आजा 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 आजा, चाहे जब आजा 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 आजा, खुला दरवाजा, एकदम आजा 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 आजा। तो केवल झलक दिखाने से क्या होता है गोरी, अरे हम तो रोज मिलेंगे जैसे चांद चकोरी। केवल झलक दिखाने से क्या होता है गोरी, अरे हम तो रोज मिलेंगे जैसे चांद चकोरी। माना हुआ लवर हूँ, तो कोई डाउट लग रहा है क्या आपको? माना हुआ लवर हूँ, लवर लवर नहीं करता, तो लवर लवर कर रहा है। माना हुआ लवर हूँ, लवर लवर नहीं करता, और एक बार के आने से ये मन तो नहीं भरता, पिलाऊं बाजा फिर वहीं पे आ जा, खुला दरवाजा, चाहे जब आजा 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 आजा, चाहे जब आजा 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 आजा। देखिए, अगर हम नहीं समझे तो क्या होने वाला है। हाँ, ये होने वाला है आगे चल के, ऐसा होगा आगे आने वालों में, फ्यूचर में देखिए क्या होने वाला है। लेकिन हम उसको नहीं मानते। क्यों नहीं मानते? आप जानते हैं, ऐसे माता पिता को, मैं जो माता पिता हैं वो ऐसा कर रहे हैं, वो अच्छा नहीं लगता, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। और देख भविष्य में ऐसा कोई बात नहीं, ऐसे माता पिता को शर्म नहीं आती है, ये सोच सच कर मेरी तो बुद्धि चकराती है। अपनी नई पीढ़ियां शादी को तरसेंगी, तुम ही बताओ दुल्हन क्या ऊपर से बरसेंगी। बजे ना बाजा, बजे ना बाजा, फिर वहीं पे आ जा, खुला दरवाजा। और बेटी आपसे तालियां चाहूंगा, आपकी वकालत कर रहा हूँ। माँ बापों से बेटी को बहुत प्यार होता है, बेटा तो बस दौलत का तलबगार होता है। माँ बापों से बेटी को बहुत प्यार होता है, और बेटा तो बस दौलत का तलबगार होता है। आंगन में गूंजेगी जब बेटी की किलकारी, मैं उठेगी देखो हर आंगन की फुलवारी। सुन लो मेरे राजा, समझ लो राजा, फिर वहीं पे आ जा, खुला दरवाजा, चाहे जब आजा 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 आजा।